फारूक मगर शाह फारूक शाबदी ने असद साहब को छोड़ दिया। फारूक शाबदी क्या चाहता है कि असद साहब आके आपसे माफी मांगे? आपको नहीं लगता कि फारूक शाबदी को थोड़ा सा नरम, ये क्या पॉलिटिक्स आप खेल रहे हो? अब एमआईएम की तारीफ कर रहे हो, आप छोड़ नहीं रहे हो, असद साहब को बड़ा मान रहे हो। अगर तो असद साहब ने भरे मजमे में कहा कि मैंने उनका अब आप क्या चाह रहे हो कि असद साहब खुद आपको आके बोले नहीं या झुक के आए असद साहब? ये असद साहब तो जो भी आप क्या चाह रहे हो कि असद साहब आपके पास आके नहीं, सॉरी नहीं, बोले, नहीं, साहब बोल रहा हूँ। इम्तियाज जलील साहब आपके आपको सॉरी बोले, क्या चाह रहे हो आप? You are watching Delhi News. फारूक शाबदी साहब मुंबई के एक्स प्रेसिडेंट कह सकते हैं हम। उनको मनाने के लिए एमआईएम की पूरी टीम आई हुई है यहाँ पर कि वापस फारूक भाई वापस आ जाए। बीएमसी इलेक्शन भी खत्म हो गया है। फारूक भाई बड़ी मिठाई बाहर दी जा रही है, क्या समझा जाए? क्या आप वापस आ रहे हो इनके कहने पे? क्योंकि मैडम ने कहा वो धरना देंगे, वो कह रहे हैं कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, क्या कहना है आपका? नहीं, मिठाइयाँ तो देखो लाए थे तो खाना तो फर्ज है। तालियां भी कुछ बजी और सब ऐसा हुआ तो मुझे लगा कि भाई आप एंट्री तो नहीं हो, मान ली ऐसे में भाग के आ गया वापस। ये मेरी खुशकिस्मती है कि आज इससे पहले भी कई अध्यक्ष छोड़े होंगे और कई पॉलिटिकल पार्टी में भी छोड़े होंगे, लेकिन ये मोहब्बत ही है मेरी टीम की मेरे साथ। अल्लाह पाक ने एक बोलते ना एक अध्यक्ष को कैडर नहीं दिया, एक कैडर के रूप में मेरी बहनें हैं, मेरे भाई हैं, मेरे बुजुर्ग हैं जो मुझे अपना फैमिली मानते हैं। उस वजह से ये लोग आज यहाँ पर आए हैं कि मैं वापसी कर लूँ। तो उसके और इन लोग इतने कॉन्फिडेंट थे कि ये समझ रहे थे कि इनके बोलने पे मैं आ ही जाऊँगा, उस वजह से मिठाई भी लाए थे। तो मैंने सिर्फ ऐसी मिठाई खा लिया, मिठाई इनकी मना नहीं किया। अभी वापस आने के बारे में सोचें। फारूक भाई, इलेक्शन बीएमसी इलेक्शन गया, आप भी इलेक्शन से कुछ देर पहले आपने बहुत हंगामा किया था मुंबई में और एमआईएम को एक जिंदा किया कहा जा सकता है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ ये बात। तो एमआईएम को जो जिंदा करने वाले फारूक शाबदी थे, कुछ हुआ, फारूक शाबदी हट गए। अब फारूक शाबदी के हटने के बाद भी एमआईएम जो है जोर मारी, तो क्या कहना चाहोगे? अरे भाई, मैं ये कभी नहीं बोला हूँ, ये तो बॉम्बे की बात है। सोलापुर में मैं 6 साल काम किया, तो वहाँ से भी मैं हटा तो वहाँ भी 8 सीट आ गई। तो कभी फारूक शाबदी की पर्सनल ताकत नहीं है, ये जमात की ताकत है। ये जमात की ताकत जहाँ है वहाँ तो अच्छे रिजल्ट है। आप बॉम्बे की क्या बात करें, पूरे महाराष्ट्र में 125 सीटें आ गई। तो स्लोली एमआईएम बढ़ रही है, उसका ग्राफ अच्छा हो रहा है, तो ठीक है, ऐसे कोई बात नहीं है। फारूक शाबदी एक अदना सा मुलाजिम था पार्टी का, और वो हमेशा चाहे उसको कितना भी बड़ा ओहदा मिल जाए या पद मिल जाए, वो अदना सा मुलाजिम ही रहेगा। एक थोड़ा सा वो होता है ना कि मैं हट गया, अभी पार्टी नीचे जाना चाहिए, और एक वो होता है ना जीत रहे यार, तो कुछ ठसन हो जाती है, कुछ एक मलाल होता है यार, अभी तो बहुत जोर हो रहा है, बीएमसी में जगह मिलने वाली है, मैं नहीं हूँ, कुछ ऐसा मलाल, कुछ ऐसा रिग्रेट? फारूक शाबदी को हसद नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। हसद फ्री है फारूक मगर शाबदी। फारूक शाबदी ने असद साहब को छोड़ दिया। नहीं, हसद और असद में बहुत फ़र्क है भाई। असद साहब को छोड़ा नहीं मैंने, असद साहब ने मुझे नहीं छोड़े, अल्हम्दुलिल्लाह। असद साहब ने एक नेशनल टीवी पर भी बोल दिए कि मैंने फारूक का राजीनामा कबूल नहीं किया हूँ। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए। वो कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है, और मैं एक बहुत छोटा सा अदना सा कार्यकर्ता हूँ उनकी पार्टी का। अगर वो मुझे इतना लाइक कर रहे हैं या मुझे इतनी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उनके दिल में पार्टी के लोगों के लिए कितनी मोहब्बत है, और वो हर किसी को कैसे रखते हैं। मैं एकदम फ्रैंक बात करूंगा, असद साहब ने भरे मजमे में दुनिया के चैनल के सामने कहा कि मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, मैं उनके वालिद साहब से बात। फारूक शाबदी क्या चाहता है कि असद साहब आके आपसे माफ़ी मांगे? आप क्यों अड़ के बैठे हो? नहीं, नौज बिल्ला भाई, ये देखिए, जब उन्होंने ऑनलाइन चैनल सबके सामने उठ के कहा कि फारूक शाबदी का मैंने जो है एक्सेप्ट नहीं किया, तो आपको नहीं लगता कि फारूक शाबदी को थोड़ा सा नरम, ये क्या पॉलिटिक्स आप खेल रहे हो? नहीं, आप तारीफ कर रहे हो, अब एमआईएम की तारीफ कर रहे हो, आप छोड़ नहीं रहे हो, असद साहब को बड़ा मान रहे हो। अगर पॉलिटिक्स अगर मैं करता तो शायद इलेक्शन मुंह पर होने के बावजूद भी मैं ये पार्टी छोड़ता नहीं। मैं मेरे दिल की सुनता हूँ, और मेरे दिल ने जो मुझे ठीक लगा, मुझे एक कदम असद साहब ने भरे मजमे में उठाया कि मैंने इसका एक्सेप्ट, सही बोल रहा हूँ कि नहीं भाई? असद साहब भी उठाया, असद साहब ने भरे मजमे में कहा कि मैंने उनका अब आप क्या चाह रहे हो कि असद साहब खुद आपको आके बोले या झुक के आए? असद साहब, ये असद साहब आपका फर्ज नहीं बनता है, मैंने ये आपका काम फर्ज नहीं नहीं किया। बनता है कि जब एक आदमी, इतना बड़ा आदमी, नेशनल लेवल लीडर का, जब मेरे बारे में ऐसी बात करता है कि मैं उनके वालिद साहब से जाके बात, कितनी ऑनर वाली बात है। तो फिर फारूक शाबदी क्या चाह रहा है कि मैं कैसे आऊँ? आप छोड़ भी नहीं रहे हो पार्टी, आप पार्टी भी नहीं छोड़ रहे हो। देखिए, अभी इसकी वजह मैं बताता हूँ। मैं अपने आप को उस लायक नहीं समझ रहा कि मैं असद साहब को शायद फ़ोन करूँ, मैसेज करूँ या उनसे जाकर मिलूँ। एक शर्मिंदगी है मेरी। तो आप चाह रहे हो कि वो आपको
नहीं ये ब्रिज टूटेगा कैसा? वो सोचेंगे और आप ये सोचोगे तो ये ब्रिज मैंने टूटेगा कैसे? इसीलिए बोला मेरे पूरे बहनों अभी को, आज जो भाइयों इतने को- लोग आए हुए हैं यहाँ पर, जो अलग अलग लोग आए हुए हैं यहाँ मनाने के लिए आए हुए हैं, या जो भी आप क्या चाह रहे हो कि असद साहब आपके पास आके नहीं, सॉरी बोले, नहीं, कि फारूक लाओ, साहब, लाओ। इम्तियाज जलील साहब आपको सॉरी बोले, क्या चाह रहे हो आप? मैंने यही बोला इन लोगों को कि इन लोग बोले क्या रास्ता है, तो मतलब रास्ता एक ही, वो है दुआ। दुआ करिए, दुआओं में बहुत ताकत है, इंशाल्लाह अल्लाह चाहेगा तो फारूक शाब्दी की घर वापसी हो जाए। चलो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हम 1 महीने से कर रहे हैं, आज उसका रिजल्ट का दिन था। उगलवा है ना, दुआ उगलवा है ना, मैंने हो गई इंशाल्लाह। मैंने उगलवा है कि नहीं भाई? हमको हमारा सदर लौटा दे। मैंने फारूक भाई से कहा था, फारूक भाई आप ये मिठाई खा के हमें ये बता दीजिए कि आप वापसी कर चुके हो। तो फारूक भाई ने अल्हम्दुलिल्लाह मिठाई खा ली है। पॉलिटिकल समीकरण होते हैं, जो बात होती है, जो चीज़ें होती हैं, वो सब देखा जाता है, इतना आसानी नहीं है। समझे कि एक बार पद छोड़ देना और वापस आना, फिर कुछ एक डिग्निटी होती है आदमी की, वो डिग्निटी जब टेस्ट होती है तो आदमी कुछ नहीं देखता। वो फारूक भाई तो चलिए है ना, मुखल इबादत था, अब दुआ मुखल इबादत, आप कीजिए दुआ बराबर। इंशाल्लाह। तो सब दुआ कर रहे हैं और इंशाल्लाह। हमारे लिए भी करिए, गली रोज के लिए भी करिए। आपकी खाली फारूक भाई के लिए करो, फारूक भाई ने इंशाल्लाह आज ये मिठाई जो खाए हैं ना, ये ग्रीन सिग्नल है हमारे लिए। हम लोग जो आए ना, बीच का जो रास्ता आप कह रहे थे कि क्या रास्ता है, वो यही रास्ता था कि हम सब मिल करके आकर के भाई से मिलें और मिठाई खिला दे, और ये काम अभी हो तो आप जाए। नीचे आंदोलन नहीं करोगे ना, तो फिर मुझे खड़े रहने के वीडियो नहीं, कॉल मिठाई करना खा पड़ेगा। लिए तो आंदोलन कैसे भाई करेंगे? ने बोले हैं कि वो बात करेंगे, बताएंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें भाई की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल गया है। अगर मुझे लगा कि भाई 2 कदम पीछे जा रहे, तो मैं, अब तो मुझे लोकेशन भी मिल गया, मैं भाई की दुकान के बाहर ही आंदोलन करूंगी। और अगर जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर लोकेशन चाहिए तो मेरे से ले लेना, फारूक भाई की दुकान की तरफ मैं दे दूंगा। भाई जैसे कि कह रहे हैं कि दुआ करो, तो बेशक दुआ तो है, लेकिन अल्लाह भी कहता है कि आप हरकत करोगे तो बरकत होगी। तो हरकत करने माशाल्लाह हम लोग आज एक जो भी 8 से 10 लोग आए हैं, कल ये तादाद 200 से 500 भी जा सकती है। और इसके अलावा ये बॉम्बे से लेके हैदराबाद तक भी ये आंदोलन इन्होंने अभी क्लियर कर दिया इंटरव्यू में कि फारूक शाब्दी की जल्द हो कोई सकती है। गुंजाइश नहीं है, ना कि कोई गुंजाइश ही नहीं है। मिठाई खा के भाई ने बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।